हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। आज मैं आपके लिए एक वीडियो को फिर से लेकर आ गया हूँ, जिसके लिए आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे इस वीडियो को बनाने के लिए, और साथ ही साथ इंस्टा पे भी काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए थे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि आप भी किस तरह से ऐसे वीडियो बना सकते हैं। यहाँ पर आप 2 वीडियो के साथ भी बना सकते हैं, 3 वीडियो लेकर भी बना सकते हैं, या फिर 4 से ज़्यादा वीडियो लेकर भी आप यहाँ पे वीडियो को बना सकते हैं। इससे आपका यहाँ पे एक और भी फायदा होने वाला है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे टिकटॉक पर डुएट को ऑफ कर रखा है वीडियो में, अगर आप उसके साथ वीडियो बनाने चाहते हैं यहाँ पे डुएट करके, तो वो आप यहाँ पे एडिटिंग करके यहाँ पे कर सकते हैं। जब आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो इससे क्या होगा कि लोग आपकी वीडियोस को यहाँ पे लाइक करेंगे, कोई आपको फॉलो करेगा, तो इस तरीके से आपकी वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलते हैं। और ऐसे वीडियोस को आप बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बना सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो को लास्ट में आप जोड़ देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप यहाँ पे ऐसे वीडियो को आराम से वायरल कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंटर देखते रहना है ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके लिए आप यहाँ पे सबसे पहले अपने काइन्स टैब को यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे प्लस वाला आइकन पर टैप करके आपको इन दोनों रेशो में से कोई एक रेशो आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पे 2 या 4 वीडियो के साथ यहाँ पे एडिटिंग करेंगे तो आप यहाँ पे ये वाला रेशो आप सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आप 3 वीडियो के साथ एडिटिंग करेंगे तो आप यहाँ पे ये वाला रेशो सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं ये वाला रेशो में सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे मीडिया वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको कोई भी एक बैकग्राउंड आपको सिलेक्ट करना हो। तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करके गए, यहाँ से चलिए मैं ब्लैक वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद आपको इस लेयर को अपनी वीडियो के साउंड के बराबर कर लेना है, यानी आपकी वीडियो का साउंड जितना भी बड़ा है आप यहाँ पे उतना बड़ा कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको उन वीडियो को यहाँ पे आपको लेकर आना होगा जिसके साथ आप यहाँ पे एडिटिंग करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे लेयर पे क्लिक करके यहाँ से आपको मीडिया जाकर यहाँ पे आपको वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए यहाँ पर मैं वीडियो को सिलेक्ट कर लिया हूँ कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर एक बात और भी जान लीजिए, अगर आपको इस वीडियो में से कुछ पार्ट अगर आपको हटाना है यानी क्रॉप करके, तो नीचे आप आएंगे, यहाँ पे आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आप इस तरह से क्रॉप भी कर सकते हैं। तो आप अपने वीडियो में जितना भी पार्ट अगर आप दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। चलिए यहाँ पर मैं इसे पूरा फुल कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा छोटा करके, अगर आप इसे लेफ्ट राइट जहाँ पे भी लगाना चाहिए यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे 2 वीडियो के साथ यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको 3 और 4 दोनों के साथ मैं करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है, अब आपको यहाँ पे एक और वीडियो को यहाँ पे आपको लेकर आना होगा जो कि इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको मीडिया में जाकर यहाँ पे आपको दूसरी वीडियो को आपको सिलेक्ट करना है। जब आप इस तरह से सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि आपको इसे भी यहाँ पे छोटा करके बिल्कुल इसी के इक्वल कर लेना है। आपको इन दोनों वीडियो का साइज बिल्कुल सेम कर देना है, यानी थोड़ा सा भी अंतर नहीं होना चाहिए इन दोनों वीडियो में। तो चलिए यहाँ पर मैं दोनों को इक्वल कर देता हूँ। आप यहाँ पर गैलरी से कोई भी वीडियो यहाँ पर लेकर आ सकते हैं जिसके साथ आप फिर डुएट करना चाहते हैं। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि लास्ट में आपको यहाँ पे इन सभी लेयर को इक्वल कर लेना है। इक्वल करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले लेयर पे क्लिक करना होगा। जब आप इस लेयर पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर देना है। तो इस तरीके से हमारा जो वीडियो है यहाँ पे बनकर रेडी हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको 4 वीडियो के साथ एडिटिंग करना है तो आप यहाँ पे इस लेयर पे क्लिक करेंगे, इसको और ज़्यादा यहाँ पे आपको छोटा कर देना है कुछ इस तरीके से। और अगर आपको इसे क्रॉप करना है तो यहाँ पे आप नीचे क्रॉपिंग में जाकर यहाँ पर आप इसे क्रॉप कर लीजिएगा, बिल्कुल स्क्वायर साइज में कर लीजिएगा, बिल्कुल इस तरीके से। और यहाँ पे आपको राइट में लगा देना है। ठीक इसी तरीके से आपको इस वाले लेयर पे भी क्लिक करना है, फिर से आपको क्रॉपिंग में जाकर अब आपको यहाँ पर फिर से स्क्वायर साइज में आपको इसे कर देना है कुछ इस तरीके से। स्क्वायर साइज में करने के बाद आपको यहाँ पे इसे बिल्कुल इसी के इक्वल कर लेना है। चलिए यहाँ पर मैं बिल्कुल इसी के बराबर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने यहाँ पे दोनों वीडियो को यहाँ पे छोटा करके कुछ इस तरह से दोनों को बराबर कर लिया है। अब यहाँ पर आपको 2 और वीडियो को यहाँ पे आपको लेकर आना होगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे इस वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेरे काइन्स में 2 से ज़्यादा वीडियो लेयर सपोर्ट नहीं करता है। तो आपके भी काइन्स में ऐसा भी हो सकता है कि आपके में 2 लेयर सपोर्ट करे, या फिर किसी में एक भी लेयर सपोर्ट करता है, या फिर किसी में 3 लेयर भी सपोर्ट कर लेता है। तो ये डिपेंड करता है स्मार्टफोन पे कि आपका स्मार्टफोन कौन सा है। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे में 2 लेयर सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर मैं चलिए इस वीडियो को मैं सबसे पहले एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। जब आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको फिर से एक नया प्रोजेक्ट को यहाँ से ओपन करना होगा। आपको फिर से प्लस पे क्लिक करके आपको वही वाला रेशो आप सिलेक्ट करिएगा। अब आपको यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करके यहाँ से आपको वही वाला वीडियो आपको सिलेक्ट करना होगा सबसे पहले, जो अभी हमने एक्सपोर्ट करा था। तो चलिए यहाँ पर मैं उस वीडियो को सिलेक्ट कर लिया हूँ। इस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से लेयर पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको मीडिया में जाकर आपको तीसरी वीडियो को यहाँ पे आपको लेकर आना होगा, जो आप तीसरा वीडियो यहाँ पे आप लगाना चाहते हैं। फिर मैं इसे भी यहाँ पे क्रॉपिंग में जाकर इस तरह से मैं क्रॉप कर दूंगा, यानी इसे बिल्कुल स्क्वायर साइज में आपको कर लेना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर आपको नीचे लगा देना है कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद हमें 4th वीडियो को यहाँ पे आपको लेकर आना होगा। तो फिर से लेयर पे जाएंगे, यहाँ से आपको मीडिया में जाकर आपको यहाँ पे वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद फिर से हमें क्रॉपिंग में जाकर इसे क्रॉप कर लेंगे स्क्वायर साइज में। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इसे नीचे की तरफ यहाँ पे आपको लगा देना है। चलिए यहाँ पर मैं इसे छोटा करके बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ पे मैं लगा देता हूँ।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे 4 वीडियो के साथ यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 वीडियो यहाँ पे मेरा लग चुका है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि लास्ट में आपको सभी लेयर को इक्वल कर लेना है। जैसे यहाँ पे ये वाला लेयर थोड़ा छोटा है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो यहाँ पे ये वाला लेयर है इसको मैं यहाँ पे इसी के बराबर कर लूँगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट ऑफ लेयर कर देना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सभी लेयर को आपको यहाँ पे इक्वल कर देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपको इसमें कुछ टेक्स्ट को अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट में जाने के बाद आप जो कुछ भी यहाँ पे लिखना चाहे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सबसे ऊपर लिखूंगा हु इज़ बेस्ट। इस तरह से लिखने के बाद आपको यहाँ पे इसे ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे इस लेयर को थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करके आपको यहाँ पे इसका फॉन्ट स्टाइल अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इसका फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इसका कलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस टेक्स्ट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आप टेक्स्ट में ग्लो और आउटलाइन भी दे सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे इसे ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको लगा देना है कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे ABCD कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे फिर से लेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको टेक्स्ट में जाकर यहाँ पर सबसे पहले A लिखिएगा। इस तरह से लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो भी इसका फॉन्ट स्टाइल देना है आप यहाँ पे क्लिक करके इसका फॉन्ट स्टाइल आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपके यहाँ पे इसका कलर आप सेलेक्ट कर लीजिए। कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसे यहाँ पे लगा देना है वीडियो में कुछ इस तरीके से। A यहाँ पे लिख देंगे हम। अब इसके बाद हमें यहाँ पे BCD इस तरह से भी लिखना होगा। तो इसके लिए आपको मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है कि इस लेयर को आपको यहाँ पे वीडियो के बराबर कर लेना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे इसी लेयर का यहाँ पे 4 डुप्लीकेट लेयर बना लीजिए। यानी आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से इसका डुप्लीकेट कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से इसी पे क्लिक करके यहाँ से आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है। तो यहाँ पर हमारा 4 लेयर बन गया है कुछ इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे दूसरे वाले लेयर पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको A को हटाकर यहाँ पे आपको B कर देना है। और इस तरह से आपको यहाँ पे ओके करके यहाँ पर आपको इस लेयर को यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं बड़ा करके यहाँ पर मैं इस तरह से मैं लगा दूंगा। और अगर आपको इसका कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसका कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको जो भी डुप्लीकेट लेयर है आपको यहाँ पे क्लिक करके उसका यहाँ पे अगला जो नाम है यहाँ पे C लिख कर यहाँ पे आपको यहाँ पे ओके कर देना है। फिर से इसे आपको नीचे की तरफ यहाँ पे आपको लेकर आ देना है। और इसके बाद हमें D को भी लिखना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं उसे भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने यहाँ पे ABCD कुछ इस तरह से लिख दिया है। आप इसे 1 2 3 4 इस टाइप से भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और इसके बाद आपकी वीडियो यहाँ पे बन जाता है। आप यहाँ पे वीडियो को देख लीजिए। अब यहाँ पर आपको यहाँ पे वीडियो में कुछ जाते यहाँ पे साउंड आ रहा होगा। यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे तीनों में यहाँ पे साउंड है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लेयर में ही साउंड रखूँगा, बाकी यहाँ पे जो लेयर है उसको भी मैं यहाँ पे साउंड को यहाँ पे पूरा म्यूट कर दूँगा। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे वॉल्यूम वाले पे क्लिक करना है, यहाँ से इसका वॉल्यूम पूरा म्यूट कर देना है। अब चलिए यहाँ पर मैं इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। अब यहाँ पर एक बात और भी जान लीजिए कि जब आप वहाँ से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए अपलोड किस तरह से करना है वो जान लीजिए। अगर आप यहाँ पे गलत तरीके से अपलोड करेंगे तो आपके वीडियो इस पर लाइक से नहीं मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है कि आपने जिस साउंड पे यहाँ पे वीडियो को बनाया होगा आपको यहाँ पे टिकटॉक से उस वीडियो को आपको सिलेक्ट कर लेना है। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है कि इसी साउंड पे आपको यहाँ पे वीडियो को अपलोड करना है जो अभी आपने एक्सपोर्ट करा था। तो आपको यहाँ पे साउंड वाले पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूज दी साउंड पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप अपने कैमरे के अंदर आ जाते हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपलोड वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से वीडियो को आपको सिलेक्ट करना होगा। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे वॉल्यूम वाले पे क्लिक करके यहाँ से इसका ओरिजिनल साउंड पूरा कम कर देना है और यहाँ से आपको साउंड ट्रैक को पूरा फुल कर देना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे हैशटैग यूज करके आपको यहाँ पे इस वीडियो को पोस्ट कर देना है। अब यहाँ पर मैं आपको इस तरह के वीडियो को वायरल करने का ट्रिक बताता हूँ। आपको करना क्या है कि आप जो भी वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं सबसे पहले उस वीडियो के साउंड में जाया करिए। जब आप उस वीडियो के यहाँ पे साउंड में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी जिसमें आपको क्या है कि ऊपर के 4 वीडियो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप 2 के साथ यहाँ पे वीडियो को बना रहे हैं तो यहाँ पे आप टॉप 2 वीडियो सिलेक्ट करेंगे। यानी आपको इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। इससे क्या हुआ, यहाँ पर रैंकिंग वाइज यहाँ पे लाइक्स मिलते हैं सभी को। जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइक्स जिसके मिलते हैं वो सबसे ऊपर रहता है और सबसे कम जिसके लाइक्स मिलते हैं वो सबसे नीचे रहता है। तो इस तरह से रैंक वाइज यहाँ पे आपको मिलेंगे वीडियो और आपको यहीं से आपको 4 वीडियो को सिलेक्ट करना है। या फिर अगर आप 2 के साथ वीडियो बना रहे हैं तो 2 वीडियो सिलेक्ट करिएगा। यानी कि आपको टॉप वीडियो को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके तभी आपको यहाँ पे वीडियो बनाना है। तो चलिए बस आज के वीडियो पे यही बताना था। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्ट वीडियो को आपको लेकर आते रहता हूँ।